स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, इंडिया की जो नेवी है वो फिफ्थ या सिक्स्थ मोस्ट पावरफुल नेवी है। फिफ्थ इन टर्म्स ऑफ टनेज एंड सिक्स्थ इन टर्म्स ऑफ फ्लीट। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो नेवी है या फिफ्थ या सिक्स्थ लार्जेस्ट एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ मोस्ट पावरफुल नेवी है। लेकिन जब बात आती है इंजन की कि उनको कौन पावर दे रहा है, तब हमें पता चलता है कि 95% ऑफ द टोटल इंजन्स आर इंपोर्टेड। तो ये एक चीज थोड़ी सी शोभा नहीं देती। तो आत्मनिर्भर भारत हमें शिप बिल्डिंग में भी बनना है, क्योंकि आगे चल करके यदि हम विश्व गुरु का सपना देखते हैं, बनने का सपना देखते हैं, तो हमें शिप बिल्डिंग में भी बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें चाइना से सीखने की जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सब चीजों के बारे में कि किस तरीके से वो जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अवर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, import dependency with respect to the engines, ठीक है, how it is impacting India's economic interest, strategic interest। ठीक है, तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को लेकर के। और ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ORF का एक बहुत अच्छा आर्टिकल था, द मिसिंग हार्टब्रेक, व्हाई आत्मनिर्भरता इन इंडिया शिप बिल्डिंग रिक्वायर्स इंडिजिनस मरीन इंजन। ठीक है, तो इसको हमें आज इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। और हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे जीएस पेपर 3 में, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एक इकोनॉमी का पार्ट है। सो आत्मनिर्भरता इन शिप बिल्डिंग, व्हाट इट मींस, it means refers to the ability to design, develop and manufacturing ships and their critical component, particularly marine engine within the economy या within the country। पहली चीज तो ये कि या तो डिजाइन करें, डेवलप करें, उसको मैन्युफैक्चरिंग शिप की इंडिया में ही हो जाए, एंड देयर क्रिटिकल कंपोनेंट स्पेशली द इंजन। India has made stride in shipbuilding industry, its heavy reliance that is 95%। मतलब हम शिप बिल्डिंग में ठीक ठाक काम कर ले रहे हैं, सेटिस्फैक्टरी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक ठाक काम है। व्हेन इट कम्स टू इंजन, 95% इंजन हम इंपोर्ट करते हैं। अब वो इंपोर्ट का बिल भी तो आएगा, उसके स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स भी तो हो सकते हैं, वो सारे इस वीडियो में देखते हैं। Indigenous marine engine are critical because they are the heartbeat of the ships, powering their mobility and functionality, which are vital for both commercial and naval vessels as well। Why indigenous marine engine matters? Because economic outflow, 95% import करते हैं तो वो पूरा import bill बनता है। Significant capital is spent on foreign engines, जैसे कि अकेला कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो 450 करोड़ हर साल इंपोर्ट बिल भरता है, ड्रेनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इकोनॉमिक आउटफ्लो हो गया। दूसरा सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पे है। रिलायंस ऑन फॉरेन सप्लायर्स कैन कॉम्प्रोमाइज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी स्पेशली ड्यूरिंग द जियोपॉलिटिकल टेंशन। ये भी हो सकता है। अमेरिका पे कब तक भरोसा कर लोगे, आपने देख ही लिया ना अभी क्या चल रहा है। ठीक है, और अमेरिका ने पहले भी किया है। अमेरिका ने इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया, सैंक्शंस लगा दिए। वो तो बाद में MTCR का हम पार्ट बन गए और बहुत सारी बातें हुई, रशिया ने भी बहुत हेल्प करी, लेकिन इंडिया को फिर मजबूरी में इसरो को, इंडिया मतलब यहां पे मैं इसरो का नाम लूंगा, इसरो को फिर विकास इंजन बनाना पड़ा और वो रिलायंस हमारी खत्म करनी पड़ी। तो ऐसा मेरीन सेक्टर में भी हो सकता है, तो क्यों ना हम पहले से ही इंजन बना लें। एविएशन सेक्टर में हम देख ही रहेंगे, हमारे जेट्स को जो पावर चाहिए उसके लिए अभी तक हम वो कावेरी इंजन वाला जो चीज है वो कंटिन्यू है कि तेजस को कहीं ना कहीं एक इंडिजिनसली डेवलप्ड इंजन मिल जाए, लेकिन वो भी अभी हो नहीं पा रहा है। तो एक ये चीज हो गई। एंड टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस भी है, बिकॉज इंपोर्टेड इंजन लिमिट्स इंडियाज एबिलिटी टू इनोवेट एंड कंट्रोल प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। तो ये तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड टेक्नोलॉजिकल। ऑन मैरीन इंजन प्रोडक्शन इंडिया मस्ट सेल सेट ऑन इट्स ओन। द इंडियन एक्सप्रेस का भी आर्टिकल था कुछ समय पहले, मतलब ये चीज न्यूज में बनी हुई है। ये मैंने जो अभी बताया आपको स्टोरी के, यूएस किसी भी टाइम पलट सकता है। इंडिया ओवरकेम यूएस सैंक्शन टू डेवलप क्रायोजेनिक इंजन। इंडिया को खुद करना पड़ा, इसरो ने विकास इंजन बनाया, जो कि मैंने आपको बताया। हाँ, आगे बढ़ने के पहले एक बहुत जरूरी सूचना की स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे
इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है, 2 से 3 दिन इसके बचे हुए हैं। आपको जितने भी कोर्सेज हैं सभी पे, चाहे वो यूपीएससी के हों, ऑप्शनल के हों, स्टेट पीएससी के हों, जुडिशियरी के हों, सभी पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज 47%। सो यू कैन यूज दिस कोड टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो ये सेल 2 से 3 दिन और चलेगी, 15 अगस्त विल बी द लास्ट। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका फायदा उठा सकते हैं। इस पीडीएफ को आप यहां से प्राप्त कर सकते हो, यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी मटेरियल हो। ठीक है, मैं अक्सर अच्छा जो कंटेंट बना करके इस पे शेयर करता रहता हूं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब अपना इंडिजिनस मरीन इंजन होने का और क्या फायदा हो सकता है? डेवलपिंग इंडिजिनस मरीन इंजन अलाइंस इंडियाज मैरीटाइम विजन एंड मैरीटाइम अमृतकाल 2047 एज वेल। ठीक है, which aim to make India a global maritime leader by increasing shipbuilding capacity and achieving 5% शेयर। अभी तो 5% शेयर भी नहीं है हमारा। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पे दिए क्योंकि आज के वीडियो का डिस्कशन ये नहीं है इंडियाज मैरीटाइम विजन। आई बिलीव कि इस पे कभी भी यूपीएससी डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इसके कुछ 5-7 पॉइंट जो हैं वो एज इट इज याद होने चाहिए। गवर्नमेंट का ये दिया हुआ है, एज इट इज इसको रट लो कि इंडियाज मैरीटाइम विजन क्या है, तो ये उस पे भी अलाइन करता है इंडिजिनसली डेवलप्ड मैरीन इंजन। ठीक है, तो इंडियाज मैरीटाइम विजन क्या है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से देख सकते हो और देख लो खुद से। ठीक है, ये याद होना चाहिए इफ यू आर राइटिंग मेंस और प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर और दिस ईयर इटसेल्फ। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। किसी और वीडियो में हम इंडियाज मैरीटाइम विजन की पूरी डिटेल में बात करेंगे। अब चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? चैलेंजेस इन डेवलपिंग इंडिजिनस मरीन इंजन, पहला स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज। सिंपल सी बात है, एक्सपर्टीज चाहिए। हार्श मरीन एनवायरनमेंट होता है, वहां पे उसको विथस्टैंड करना पड़ता है एंड डिलीवर हाई पावर कंटिन्यूअसली and integrate with the complex ship system. India lacks sufficient marine specific engineering knowledge as most expertise lies automotive and aerospace sector. तो यहां पे अभी भी एक्सपर्टीज का अभाव है, उस प्रकार की टेक्नोलॉजीज नहीं है जो कि मरीन एनवायरनमेंट में विथस्टैंड करने के लिए कोई एक इंजन बना दे उस तरीके का। दूसरा है कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है यहां पे। हमें जो भी इंजन बनेगा उसको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो एमिशन नॉर्म है उसको भी फॉलो करना है। दीज रिक्वायरमेंट्स डेकेड्स ऑफ R&D विच इंडिया हैज नॉट येट फुली डेवलप्ड। इसमें दशकों की R&D रिसर्च वर्क लगता है, शोध लगता है, लेकिन वैसा है नहीं। R&D हमारे यहाँ पे वैसे भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है, तो एक ये बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। और तीसरा इकोनॉमिक वायबिलिटी, क्योंकि यदि इंजन की फैसिलिटी आपको स्टैब्लिश करनी है मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। ठीक है, और जिसका जेस्टेशन पीरियड भी बहुत ज्यादा है, तो तुरंत रिटर्न नहीं मिलता है, तो यहां कोई करने नहीं वाला। तो ये 3 मेजर चैलेंजेस है, एक्सपर्टीज का हो गया, या फिर R&D का हो गया, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग नॉर्म्स, पॉल्यूशन नॉर्म्स, और इकोनॉमिक वायबिलिटी का भी एक दिक्कत है। इसी वजह से नेवी साइंस 270 करोड़ डील टू डेवलप इंडिजिनस मरीन डीजल इंजन। मैंने बहुत सारे आर्टिकल पिछले 5-6 महीनों में जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको इस वीडियो में डालने की कोशिश की। आप देख लो कि ये डेवलपमेंट लगातार चल ही रहा है। ठीक है, जरूरत क्यों है? क्योंकि कावेरी प्रोग्राम बहुत पहले 1980-90 के दशक में हमने स्टार्ट किया हुआ, अभी तक इसके कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिले हैं। अभी भी हम तेजस को तेजस बना दिया, लेकिन इंजन ही नहीं है, तो उसको कैसे उड़ाएंगे? अमेरिका पे डिपेंडेंस है ना। फ्रांस के साथ में हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कुछ इंजन डेवलप करने के लिए समझौता करना पड़ता है। मतलब इंडिजिनस इंजन यहां पे भी जरूरी है। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट फॉर HAL तेजस एयरक्राफ्ट illustrate the challenge. Despite significant investment, Kaveri engine failed to meet the परफॉर्मेंस टारगेट ड्यू टू डेफिशिएंसीज इन मेटलर्जी सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी, और इसी वजह से GE F404 इंजन पे डिपेंडेंस है। समझ गए बात को? एड्रेसिंग IAF's फाइटर इंजन कनंड्रम, ये भी ORF का आर्टिकल था। रोड मैप फॉर आत्मनिर्भर इन मरीन इंजन, कैसे आगे बढ़ा जाए? तो सबसे पहली चीज ये तो हमें हर जगह बताना है कि इनोवेशन को आगे बढ़ाना है, तो हमें पहली चीज करनी पड़ेगी इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन। जब तक इंडस्ट्री और एकेडमिक, मतलब इंडस्ट्री पार्ट आप जानते ही हैं, एकेडमिक मतलब IITs, IISCs, NITs, IIMs, इनका आपस में कोलैबोरेशन नहीं होगा,
तब तक चीजें सॉल्व नहीं होंगी। ये तो हम हर जगह लिखते हैं, यहाँ पे भी वही पॉइंट है कि जैसे आईआईटी मद्रास, बॉम्बे, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कैन ब्रिज द गैप बिटवीन द थ्योरेटिकल रिसर्च जो कि एकेडमिया करते हैं एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट हो उसमें वो पैसा लगाए, R&D में लगातार पैसा लगाए, और ये ऐसे इंस्टीट्यूट उस पर लगातार R&D करके उसको रिजल्ट देते रहे। तो पहली चीज तो ये होनी चाहिए। दूसरी, फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच, दैट इंडिया शुड अडॉप्ट अ फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टिंग विद द स्मॉलर इंजन लाइक महिंद्रास ओके सी हॉक सीरीज फॉर कोस्टल वेसल, बड़ा इंपॉर्टेंट इंजन था वो। ग्रेजुअली स्केलिंग अप फॉर कॉम्प्लेक्स 2-stroke इंजन फॉर लार्ज शिप। दिस मिरर्स जापान्स strategy which begins with the license production transition to the original design over the decade। तो हम केस स्टडी में एक नंबर एक्स्ट्रा लाने के लिए ये जापान की स्ट्रेटेजी भी लिख सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रेटेजी थी वो कौन सी थी, फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच, कि पहले सिंपलर इंजन बनाते हैं जैसे कि महिंद्रा ने स्टार्ट किया है, फिर कॉम्प्लेक्स डिजाइन के साइड में बढ़ते चले जाएंगे। दैट विल बी अ गुड स्ट्रेटेजी, ये फॉलो कर सकते हैं। अभी एक चाइना की स्ट्रेटेजी भी हम केस स्टडी में देखेंगे, पॉलिसी सपोर्ट एंड इंसेंटिव। A policy mandating 30% of indigenous content in maritime engine with a gradual increase of 50% can incentivize domestic production। लेकिन वही बात है, R&D में पैसा कौन लगाएगा? Tax breaks for R&D, patent ownership and job creation and establishment of a national engine development authority। ठीक है, नेडा का भी गठन किया जाना चाहिए। तो ये कुछ फर्दर रोड मैप है जो कि आपको, ये हम सब जगह लिखते हैं। फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच एक जापानीज स्ट्रेटेजी है, तो उसको मैंने यहां पे मेंशन किया है। बाकी पॉलिसी सपोर्ट और ये सब आप लोग जानते हैं, बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी को इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होंगे, हम सब जानते हैं कि कोई सी भी इंडस्ट्री जब देश में लगती है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इनोवेशंस होते हैं तो ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है तो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ये आप सब जानते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है क्योंकि हमें यूएस टाइप के अपॉर्चुनिस्ट कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, एंड टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी भी अचीव कर लेंगे, बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट टेक्नोलॉजिकली सोवरेन, वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट, क्योंकि जब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो डिपेंडेंस चलता रहेगा। ठीक है, एक ये बात हो गई। अब लास्ट एक चाइना की जो स्ट्रेटेजी है उसको आप देख लो कि चाइना ने क्या किया। आप अब अच्छे से जानते हैं कि चाइना इज वेरी गुड एट रिवर्स इंजीनियरिंग, मैंडेटरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन जॉइंट वेंचर एंड स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन। उसने तीनों काम किए, तो हम ये तीनों स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग, mandatory technology and strategic acquisition, and today Chinese firm like Weichai Power hold 50 to 20% share of global marine engine market, and overall China लगभग 55% मार्केट कैप्चर करता है। ठीक है, इंडिया कैन एमुलेट दिस बाय एनकरेजिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इन्वेस्टिंग इन R&D। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको सारी चीजें मिली होंगी। इंडिया के शिप बिल्डिंग सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंजन्स क्या है, 95% टोटल इंजन्स हम इंपोर्ट करते हैं। उसके क्या क्या कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक है, टेक्नोलॉजिकल है। ठीक है, और जियोपॉलिटिकल टेंशन के टाइम पे नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा बनता है। क्या कर सकते हैं वो हमने देखा, पैरेलल केस स्टडीज हमने कावेरी इंजन की भी देखी और महिंद्रा का वो भी देखा कि हम ये कर सकते हैं इन फ्यूचर फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी। चाइना जापान की केस स्टडी लिख दीजिए और लास्ट कंक्लूजन लिख दीजिए। आपका बहुत अच्छा आंसर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर पीपीटी। सो आई होप कि आप इसको लिखोगे, and if you are sending me that particular answer on this channel, then I will evaluate as well and share the model answer as well. Okay, thank you so much. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।